welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video, so please whatever. राम राम जी सारे ना, होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में आप बात करेंगे कि एमडीयू के जो एग्जाम्स होते हैं उनके आपको पेपर कैसे लिखना आता है, क्या सीट भरने की नंबर देती है एमडीयू, या फिर आपको जो अच्छा पेपर लिखना है, एक अच्छे मार्क्स स्कोरिंग करने, तो उसके लिए आपको क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान में रखने, तो उनके बारे में बताएंगे। वीडियो अगर देखनी है तो लास्ट तक देखना, अगर नहीं देखनी तो अभी से आप बेशक वीडियो बंद कर सकते हो, क्योंकि वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट हर एक पॉइंट बारी बारी से बताएंगे। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकती है और वीडियो के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले बात करते हैं आपको एक अच्छा पेपर लिखने के लिए क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आपको ये तो पता है कि आपको क्वेश्चन आंसर आएंगे, आपको आंसर तो नॉर्मली सी है कि आपको आते हैं, लेकिन आपके अच्छे आंसर लिखने के बाद भी आपके नंबर नहीं आते, स्कोरिंग मार्क्स नहीं रहते, आप अपने नंबरों से सेटिस्फाई नहीं होते हो, तो आपको किन किन चीज़ों में गलती लगती है कि क्या क्या आपने गलती की है, तो वो बताता हूँ मैं सबसे पहले। तो सबसे पहले जो आपके क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो आपको सीक्वेंस वाइज लिखनी है, यानी कि क्वेश्चन नंबर पहले लिखना, क्वेश्चन नंबर 2 से दूसरे पे, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब बहुत सारे मतलब ऐसे कुछ हैं वो बोलेंगे कि आपको जो पहले आता है वो करो। ठीक है, क्वेश्चन आपको सारे आते हैं मेनली। ठीक है, आपको सीक्वेंस वाइज करोगे तो जो एग्जामिनर है वो भी, उनको क्या होता है कि आपका जो फ्रंट पेज होता है उसके ऊपर लिखने होते हैं कि क्वेश्चन 1 में आपके कितने नंबर दिए, क्वेश्चन 2 में कितने नंबर दिए। अगर वो पजल हो गया, स्टार्टिंग में ये वो पजल हो गया, तो आपके नंबर कटने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि एग्जामिनर 2 टाइप के होते हैं, एक टीचर होता है, एक फटीचर होते हैं। ठीक है, टीचर आपके है वो अच्छे नंबर देंगे, फटीचर आपके थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो गए तो वो आपके नंबर काट लेंगे, अच्छा पेपर होने के बावजूद भी आपका रीअपीयर दे देंगे। ठीक है, तो आपको सीक्वेंस वाइज आपके क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन आंसर लिखोगे आप, उसके बाद जो आप आंसर लिखोगे उसमें क्या करना, आपको सबसे मेन चीज आपको राइटिंग के ऊपर फोकस करना। आपकी राइटिंग स्टार्टिंग के, मान लो कि आपके मिनिमम आपके 10 पेज के ऊपर A1 राइटिंग होनी चाहिए। ठीक है, आपकी जो राइटिंग है वो A1 होनी चाहिए, अच्छी राइटिंग होनी चाहिए, ताकि आपका जो एग्जामिनर है वो आपसे अट्रैक्ट हो कि हाँ बच्चे को अच्छा आता है। ठीक है, बाद में वो भी समझ जाता है कि भाई टाइम की शॉर्टेज की वजह से आपने स्पीड बढ़ा दी है तो राइटिंग थोड़ी सी खराब हो सकती है। ठीक है, हर बच्चे के साथ होता है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं भाई जिनका कि आखिरी के जो 2 या 3 पेज होते हैं उनका समझ ही नहीं आता है कि कुछ लिख भी रखा है या नहीं लिख रखा। ठीक है, तो आपको राइटिंग के ऊपर मेन फोकस रखना है साथ के साथ। ठीक है, उसके बाद आपको जो आंसर लिखोगे उसमें आपको पॉइंट बनाने हैं। ठीक है, मेनली आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी में ये होता है कि आपको पॉइंट बनाने होते हैं। मैं आर्ट साइड से तो भाई मेरे को इन्हीं सब्जेक्ट्स के बारे में पता है, साइंस वाले अलग कर सकते हैं, कॉमर्स वाले अलग। आपको पॉइंट टू पॉइंट बनाने, जितने आप ज़्यादा पॉइंट बनाओगे उतने ज़्यादा नंबर मिलने की संभावना होती है, उतने ज़्यादा मार्क्स आपको मिल सकते हैं। आपको पॉइंट बनाने हैं। अब आपको पॉइंट बनाने, तो पॉइंट में आपको ब्लैक पेन का यूज़ करना है, और आपको जो आंसर लिखोगे वो ब्लू पेन के साथ आपको लिखना है। जो आपको पॉइंट बनाने वो आपको अंडरलाइन करने, आप स्केल लेके जा सकते हो, जो आपका पॉइंट होगा ब्लैक पेन में उसके आप नीचे अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक है, अंडरलाइन करके आपको उससे थोड़ा सा आपका हाईलाइट होगा, आपको स्पार्कल पेन या फिर हाईलाइटर यूज़ करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप खुद पहले पेज पे लिख के चेक कर लेना, एक क्वेश्चन आप लिखना नॉर्मल जो लिखते हो, एक आप ब्लैक पेन के साथ पॉइंट बनाओ, उसके नीचे 2 लाइन लगाओ और उसके बाद आगे पॉइंट लिखो, एकदम अट्रैक्टिव लगेगा। क्योंकि भाई मैं खुद ये चीज़ अपनाता था और मैं भी अपने मतलब ठीक है कि जितने मार्क्स आते थे बढ़िया थे मेरे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, आपका मेन है एग्जाम देने बैठो तो आपको टाइम का मैनेजमेंट करना होगा पहले ही। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो आपके जो क्वेश्चन है, मान लो कि आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, आपको टाइम डिवाइड नहीं करना आता। ठीक है, टाइम डिवाइड आपको पहले ही करना कि आपको इस क्वेश्चन के ऊपर इतना टाइम देना, इस क्वेश्चन के ऊपर इतना टाइम देना। 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 40 मिनट देनी है, 30 मिनट देनी है। ठीक है, ऐसे आपको हर एक टाइम का सीक्वेंस वाइज आपको करना है। उसके बाद अगर कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है, खासकर हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल का अगर किसी को पूछना है तो डायरेक्ट मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी ये पेपर दिए तो मैं बता सकता हूँ कि कितना क्या टाइम आप कन्वर्ट करके डिवाइड करके चल सकते हो। ठीक है, टाइम के बाद बात करते कि आपका जो सिलेबस है वो आप पूरा कर ले तो, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सिलेबस पूरा नहीं कर पाते, तो उनको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मेन चीज़ आपकी होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, इनमें आपको हेल्प मिलती है 50%। ठीक है, 100% नहीं बोलता मैं, 50% आपको हेल्प मिलती है। इसमें क्या होता है, खास करके आर्ट साइड वालों के लिए ये बहुत अच्छा मौका होता है इनके लिए, क्योंकि
एक तो आपकी जो हेल्प बुक होती है उसके पीछे 2 या 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं। उसमें आप जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आप एक बारी अच्छे से पढ़ लेना और उनके जो पॉइंट्स है वो ध्यान में रख लेना, ठीक है, क्योंकि उनमें से आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती। तो आप प्रीवियस ईयर पेपरों को भी एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप उनके भरोसे बैठो, नहीं, आप एक बार रिवाइज कर लेना ताकि आपका ये कि फेल होने से बच जाओगे, आप रिजल्ट आने से बच जाओगे। उसके बाद अगर कोई बच्चा नकल मार रहा, देखो नकल मारनी नहीं चाहिए, पहली बात तो ये, अगर कोई मार भी रहा, नकल कर भी रहा है तो उसको चिट से सेम टू सेम नहीं लिखना चाहिए। अगर चिट में जो चीज़ लाइन लिखी है वही सेम नहीं लिखनी चाहिए। एक बात बता दूं मैं आपको कि आपके पेपर पढ़े नहीं जाते, ध्यान से पढ़े नहीं जाते, सिर्फ देखे जाते हैं। हाँ, आप अच्छा क्वेश्चन लेकर के 10 में से 8 नंबर दे दो, 5 नंबर दे दो, ये होता है, ठीक है। तो आपको अगर चिट भी अगर आप लेके गए हो तो चिट में से सिर्फ आप टॉपिक पॉइंट देख लो, ठीक है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, वो जल्दी जल्दी अपने निकाल के अपने उतार के आंसर शीट में और उस चिट को फेंक देना, वरना भाई आपकी फ्लैंग आएगी और आपकी यूएमसी बना जाएगी। तो इससे अच्छा पॉइंट लिखो। उसके बाद जो पॉइंट है, इतने समझदार बच्चे होते हैं, +2 पास करके आए हो कि आप अगर कोई पॉइंट दिया आपको, आपने वो पढ़ रखा, तो आप उसके आगे लिख सकते हो उस पॉइंट के बारे में, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको लिखनी है जैसे भी, ठीक है। अब मान लो कि आपको मेनली पॉइंट आ गए कि 1857 की क्रांति लगा लो, ठीक है, उसमें आपके पॉइंट आ गए कि मंगल पांडे को फांसी हो गई, जो अंग्रेजों ने राइफल दिए थे उनके बारे में। तो आपको क्या करना, उनके बारे में दिमाग में बात आएगी कि मंगल पांडे को फांसी क्यों दी गई थी, ठीक है। तो आप वो चीज़ें उनके आगे लिख दोगे कि वो चर्बी वाले कारतूस वगैरह यूज़ करने से मना कर दी थी, इस वजह ये चीज़ें लिखोगे, बस एक अट्रैक्टिव सी लुक हो जाएगी। हाँ, पॉइंट बना रखा, आगे उसने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रखे, तो अच्छे से किया होगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद आप पेपर से पहले अपने टीचर्स और अपने सीनियर से कंसल्ट कर लेना कि आपके कौन से टॉपिक आपके मेन रहेंगे, जो आपके आने की ज़्यादा संभावना रहती है, तो वो टॉपिक आपको ज़रूर से ज़रूर आपको कवर करने, ठीक है, वो टॉपिक आप कवर करोगे। उसके बाद आपका ये है कि पेपर अच्छा होने की संभावना ज़्यादा रहती है। एक बात मैं बता दूं आपको कि अब आपके जो छोटे क्वेश्चन होते हैं उनमें आप पजल मत होना, एक बार आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर की रीडिंग लेनी होती है, क्योंकि स्टूडेंट का दिमाग ऐसा होता है कि वो एक क्वेश्चन कर रहा है ना, वो तो जो क्वेश्चन आ रहा है वो तो लिख ही रहा है, साथ में उसका दिमाग चलेगा कि अगला क्वेश्चन किस टाइप से करना है। तो आप रीडिंग ले लोगे तो आपको दिमाग में आ जाएगा, हाँ ये क्वेश्चन वो है, चाहे आपका 5 मिनट लेट आए लेकिन आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जो भी आपके लेंथी पेपर रहते हैं, खास करके आर्ट्स और कॉमर्स वालों के पेपर लेंथी रहते हैं, तो वो अपने टाइम मैनेजमेंट जरूर कर लेना। बार बार बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की वजह से बच्चे अपना पूरा पेपर करने से रह जाते। पेपर अच्छा करते, पूरा पेपर आता, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से पेपर पूरा नहीं हो पाता। तो आप टाइम मैनेजमेंट करके चलें। तो अब बात करते हैं कि क्या एमडीयू में सीट भरने के नंबर मिलते। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आपकी सीट मैटर नहीं करती, अगर आपको कुछ नहीं आता तो आपकी सीट मैटर करती है। अब आप बोलोगे कि आप तो दोनों तरफी बातें कर रहे हो, तो मैं बता दूं आपको, अगर आप अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट लिख रहे हो, चाहे आप 20 सीट भराओ, आपके नंबर बढ़िया आएंगे। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आपको रामलीला बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको पास होना है। तो आपको 25 से 30 सीटें भरनी पड़ेगी, तभी आपकी पास की नैया पार हो सकती है, ठीक है। तो मेन चीज़ ये होती है। तो आपको बता दिया मैंने, पेपर में लिखने के लिए, मतलब पेपर अच्छा लिखने के लिए आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। होप करता है समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो आप नीचे कमेंट करके बता देना, वीडियो शेयर कर देना। अगर कोई गलती है या कोई पॉइंट मिस रहता है तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं उसको पिन कर दूंगा। तो मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम। So please Sarapakarai. Yes. Okay, thank you.